हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का सेकंड मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड मेथड है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसका दूसरा नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। वैसे एग्जाम में जो सम आता है वो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के नाम से आता है। अगर नाम से नहीं आता है, कोई भी सम अगर नाम से नहीं आएगा तो उसमें पहले हम कौन सा मेथड लगाएंगे? इंस्पेक्शन मेथड, मतलब पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। जो फर्स्ट मेथड है उसकी हम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि 1 + p + q सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 1 - p + q, अगर वहाँ से u हमारा नहीं निकलता है, वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम सेकंड मेथड पर जाते हैं। सेकंड मेथड है हमारा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका वर्किंग रूल क्या है कि यहाँ पर इक्वेशन हमें जो दी होगी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होगी। अगर नहीं दी होगी तो हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, मतलब d2/dx² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर जो पी क्यू आर, हम ये कौन से सम कर रहे हैं? वेरिएबल कोफिशिएंट्स के सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पी क्यू आर किसका फंक्शन होगा? एक्स का फंक्शन होगा, और कहीं कहीं कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या लेकर चलते हैं कि लेट y = uv। जैसे हम लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में हमने क्या किया था, वहां पर y = cf + pi निकालते थे। यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो मानकर क्या चल रहे हैं? y = uv be the complete solution of equation फर्स्ट। ठीक, इस फर्स्ट का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन क्या ले लिया? y = uv। जो लास्ट मेथड हमने किया था वहां पर जो u था वो क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट मानकर चल रहे थे वहां पर। लेकिन यहां पर क्या है? u कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ cf बट u is some function of x। u is some function of x। वो मतलब वहां पर क्या था कि जो u था वो किसका पार्ट था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट था, या हम ये ऐसा बोलते थे 1 इंटीग्रल इज नोन। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये केवल एक x का फंक्शन मानकर चल रहे हैं कि जो u है वो x का फंक्शन है, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या है? y = uv। तो यहाँ पर u हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? वहां पर u के लिए हमारी कंडीशन 4 कंडीशन थी, 1 + p + q, 1 - p + q। यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर होगी u = -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इससे हम क्या निकालेंगे? u की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारी u की वैल्यू आ जाएगी फिर हम v निकालेंगे। तो v हम किससे निकालेंगे? इस इक्वेशन की, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी हम नॉर्मल इक्वेशन लेंगे एक। ये पूरा डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पर केवल हम वर्किंग रूल कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट v किससे करते हैं? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट की जो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या होगी? d²v/dx² + iv = r/u। मतलब यहाँ पर क्या है? नाम क्या है मेथड का? रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसकी हम नॉर्मल इक्वेशन लेंगे जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, मतलब d2v/dx² + iv = r/u। अब यहाँ पर अगर हमारे पास i होता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो i की वैल्यू क्या होगी? मतलब ये v क्या हो जाएगा? v तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये इक्वेशन, अगर i यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो i होगा वो हम किससे कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला है q - 1/2 dp/dx - p²/4। i की वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे, i की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो v कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब उसको इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, v की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। सेकंड में जो हम वैल्यू रखेंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम स्टेप 5 में क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ u and v in equation second, we get complete solution। कौन सी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा? जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारा वर्किंग रूल है। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें क्या लेकर चलना है? y = uv हम कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे। तो u का फॉर्मूला हमारा ये है e⁻ -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। उसके बाद हमें v निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट की हम नॉर्मल इक्वेशन लेकर चलते हैं, d² v/dx² + iv = r/u। यहाँ पर i क्या है?
आई है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वायर बाय 4। आई की वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से या तो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो हो सकता है यहाँ से अगर आई की वैल्यू 0 आ जाती है तो वेरिएबल सेपरेट भी हो सकते हैं। तो जो भी होगा यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, u और v दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का। अब हम इस पर सम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारा सम है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है उसे हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। मतलब सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाती है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसका हम कंपेयर किससे करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, उसका कोफिशिएंट 1 बनाया। 1 बनाने के बाद अब हम इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू है माइनस टू बाई एक्स, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। q इज इक्वल टू कितना है, y का कोफिशिएंट, y के साथ में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसमें u निकालना है और v निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, लेट u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इससे हमें u मिल जाएगा क्योंकि हम सेकेंड मेथड लगा रहे हैं, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। u इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1/2, p की वैल्यू कितनी है -2, अगर कॉमन लें जैसे इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब -2 उसी फॉर्म में लिख देते हैं जो p हमें दिया है, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। p कितना है -2 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो अगर हम यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय एक्स, p की हमने वैल्यू रख दी। इस माइनस से -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा e टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर log x। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर x प्लस log x को हमने सेपरेट कर लिया, e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल x, मतलब x e टू द पावर x लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा u आ गया, u इक्वल टू x e टू द पावर x। ठीक, हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हमने y इक्वल टू यू वी मानते हैं, मतलब लेट y इक्वल टू यू वी बी कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन का है, इक्वेशन फर्स्ट का, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था उस फॉर्म में है जो इक्वेशन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू यू वी। तो u हमारा आ गया, अब हमें v निकालना है। तो v किससे निकलेगा, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन हमने ली है, v इज गिवन बाय नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या है, नॉर्मल इक्वेशन है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू आर अपॉन यू। ठीक, यहां पर अगर हमारे पास i होता है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर i की वैल्यू क्या होती है, q माइनस 1 अपॉन 2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। i इज इक्वल टू
q कितना है यहाँ पर, q दिया हुआ है 1 प्लस 2/x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। p को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, dp ओवर dx। p को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 का क्या हो जाएगा 0 एंड -2 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये है -2 अपॉन एक्स, ये p है। ठीक, तो इसका तो हो जाएगा 0। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, -1/4। अब p स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये p है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2/x। ठीक, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया 1 प्लस 2/x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 2/x प्लस 2/x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल, मतलब i हमारा कितना आ गया 0। अब इस i की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, जो u की वैल्यू आई थी इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दिया। यहाँ पर जो i आ गया इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे फोर्थ में। ठीक, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, i इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे फोर्थ इक्वेशन में, फ्रॉम फोर्थ क्या है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आई हो गया 0 इज इक्वल टू आर हमारा 0 था, मतलब राइट हैंड साइड भी 0, इसका मतलब क्या हुआ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करते हैं थर्ड डेरिवेटिव, इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव है इसको डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स का क्या हो जाएगा v, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा c1। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट कर दें, मतलब डी वी इज इक्वल टू c1 dx, क्या लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ठीक, तो यह हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू c1 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c2, ये हमारी v की वैल्यू आ गई। u हमारे पास कितना आया था x e टू द पावर x और v हमारा हो गया c1x प्लस c2। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इनकी वैल्यूज कहाँ रख देंगे इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन थर्ड, y इज इक्वल टू u कितना हुआ x e टू द पावर x यही निकला था, और v आ गया c1x प्लस c2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जो अभी सम किया उसमें क्या था हमारी राइट हैंड साइड 0 थी। ठीक है, मतलब r की वैल्यू 0 आ रही थी। अब हम ऐसा सम करते हैं जिसमें राइट हैंड साइड r में 0 नहीं होगी, कोई नॉन जीरो टर्म्स हो। सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू sec x इंटू ई टू दी पावर x। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं डायरेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट का कंपेयर हम किससे करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का साथ में क्या है p, तो p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2 tan x, कंपेयर करेंगे यही आएगा। q इक्वल टू कितना आएगा 5, q इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू कितना है sec x e टू द पावर x।
ठीक, अब यहाँ पर हमें u निकालना है और v निकालना है, तो u का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेट u इक्वल टू e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये फॉर्मूला है u का, e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p इज इक्वल टू कितना है, -2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या डायरेक्ट लिखते हैं, पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p कितना है, -2 tan x dx। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। tan x का फॉर्मूला एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, मतलब एक होता है log sec x, एक होता है माइनस log cos x। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं, क्या लिखेंगे, log e टू द पावर log sec x। e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, sec x। u इक्वल टू आ गया sec x। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे कि लेट y इक्वल टू यू वी। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारा, डायरेक्ट लिख दें, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इक्वल टू यू वी। ठीक, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, जो u की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, अब जो v मिलेगा वो हमें किससे मिलेगा, नॉर्मल इक्वेशन से। फर्स्ट की जो नॉर्मल इक्वेशन हम लेंगे, क्या लिखेंगे, देन v इज गिवन बाय नॉर्मल इक्वेशन। v हमें किससे मिलेगा, जो फर्स्ट की नॉर्मल इक्वेशन है वहां से हमें मिलेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। अब अगर हमारे पास i होगा तो हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो i है उसकी क्या वैल्यू होती है, i इक्वल टू होता है q -1/2 dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वायर बाय 4। i इक्वल टू, ये q कितना है हमारा, q है हमारा पास 5 -1/2 dp अपॉन dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, मतलब -2, ये हो गया sec स्क्वायर x -1/4। अब है p स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर x, ये हो गया 4 tan स्क्वायर x। 4 से 4 गया, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 गया, ये हो गया 5 प्लस sec स्क्वायर x को अगर हम tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये sec स्क्वायर x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये tan स्क्वायर x से tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया, i इक्वल टू कितना आ गया, 6। यहाँ पर जो लास्ट सम किया था उसमें i इक्वल टू क्या था, 0 था। यहाँ पर i इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई। जब कांस्टेंट आ गई तो यहाँ पर किससे सॉल्व होगा, ये जो सम दिए हुए हैं ये कौन से सम है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल कोफिशिएंट वाले सम है। तो पहले हम वेरिएबल कोफिशिएंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। उसके बाद जैसे या तो वेरिएबल सेपरेट अगर हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेशन से कर रहे हैं, लीनियर बन रहा है तो लीनियर से कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सेपरेट नहीं हो रहे हैं, लीनियर भी नहीं हो रहा है, तो हम हो सकता है हमारा लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर उसी फॉर्म में आ गया, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, मतलब जो वेरिएबल का सम था ये वेरिएबल है 2 tan x। राइट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है tan x, यहाँ भी x का फंक्शन हो सकता है। तो ये यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट है और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे i की तो ये किस में आ जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। मतलब i की वैल्यू रखने पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस i, मतलब 6v इज इक्वल टू r। r इज इक्वल टू कितना है, sec x e टू द पावर x अपॉन u। u इज इक्वल टू है sec x। sec x से sec x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू e टू द पावर x। क्या लिखेंगे, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो हमने लास्ट यूनिट की थी उसमें हमने CFPI किए थे, तो यहाँ पर हम केस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सम करेंगे। तो यहाँ पर पहले CF निकालेंगे। CF कैसे निकलेगा, पहले तो हम d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D लिखेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 6, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, फैक्टर से हम, अगर हमारी रूट डिस्टिंक्ट है तो उसका अलग केस था, रूट हमारे इक्वल है उसका अलग केस था, तो वही केस हमको यहाँ लगाना है।
इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी रखेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक, इसी फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, मतलब हमें सेम वही करना है जो हमने CFPI वाले चैप्टर में किया था। क्या किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि d इक्वल टू एम, वाई वी इक्वल टू, यहाँ पर y की जगह क्या है v इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब एम स्क्वायर इज इक्वल टू -6, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √6 आयोटा। ठीक, यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब VC, अब इसमें जो V निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, आपको VC भी निकालना है और VP भी निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर निकालना है, साथ में दोनों को ऐड करना है, तब हमारी V की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा तो 0 है, मतलब e टू दी पावर 0x, डायरेक्ट लिख दें C1 कॉस √6x प्लस C2 साइन √6x। ठीक, अब VP कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6, राइट हैंड साइड में क्या है वो RX, मतलब e टू दी पावर x, मतलब ये फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू RX, यही हमने वैल्यू रखी है। ठीक, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने ये रखा है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल केस में क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है वो d में रखते हैं, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 6 e टू दी पावर x, कितना आ गया, e टू दी पावर x अपॉन 7, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब v क्या निकलेगा हमारा, VC प्लस VP, VC कितना है, C1 कॉस √6x प्लस C2 साइन √6x, ये v आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को u और v, u हमारा कितना आया था sec x, u की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने sec x निकाली थी। यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, और v हमारे पास ये आ गया, वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन थर्ड, y इक्वल टू uv, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसमें हमने, एक मिनट ये छूट गया, यहाँ पर VC की वैल्यू रखी हमने प्लस VP कितना है, e टू दी पावर x अपॉन 7। अब इसमें y इक्वल टू क्या हो जाएगा, uv, u कितना है sec x एंड v कितना है C1 cos √6x प्लस C2 साइन √6x प्लस e टू दी पावर x अपॉन 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब इस पर एक सम और करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर ये भी हमें जो दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कंपेयर करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई होता है, तो p इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दें हम यहाँ पर -1/x टू दी पावर 1/2 एंड q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4x स्क्वायर x प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 8 एंड r इक्वल टू यहाँ पर कितना है 0। अब इसमें हमें u निकालना है और v निकालना है, मतलब रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में पहले कंपेयर करते हैं, p q r जो भी वैल्यू है वो लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें u निकालते हैं, y इक्वल टू यू वी कंप्लीट सॉल्यूशन लेते हैं, फिर v की इक्वेशन हम नॉर्मल इक्वेशन से निकालते हैं, तो उसमें i चाहिए होता है और i निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें u जो फॉर्मूला है वो लिखना है, e टू दी पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, कितना आ जाएगा e टू दी पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब -1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस माइनस प्लस, मतलब 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2
न्यूमरेटर में आएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2। माइनस 1/2 का क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, मतलब 2 रूट एक्स। ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ई टू द पावर रूट एक्स। ये u आ गया, u इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, y इक्वल टू यू वी। तो वो हमें लिखना है y इक्वल टू यू वी। ठीक, तो यहाँ से देन v हम क्या निकालेंगे, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने फर्स्ट नाम दिया। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड, सॉरी ये थर्ड। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। देन v हम किससे निकालेंगे, नॉर्मल इक्वेशन, जो फर्स्ट की नॉर्मल इक्वेशन होगी। v इज गिवन बाय नॉर्मल इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू आर अपॉन यू। ठीक, अगर हमारे पास i होगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। i की वैल्यू क्या होती है, i का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। i इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/4x, एक x कैंसिल हो गया, प्लस 1/4 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 माइनस 4 2 आर 8, मतलब 2/x स्क्वायर, फिर माइनस 1/2। अब p को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x टू द पावर माइनस 1/2 है, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस 1/2 प्लस 1/2 x टू द पावर माइनस 3/2। ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 3/2। ठीक, माइनस 1/4, फिर p स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1/√x है, ये रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x होगा, मतलब 1/x। अब माइनस 1/4x प्लस 1/4x प्लस 1/4x टू द पावर 3/2 माइनस 1/4x टू द पावर 3/2, ये भी कैंसिल हो गया। i इक्वल टू कितना आ गया, -2/x स्क्वायर। ये i की वैल्यू आ गई। i की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 4। तब हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, i इज इक्वल टू -2/x स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू r, कितना है इसमें 0। अगर हम x का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2v इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, इसमें हम रखते हैं x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, z इक्वल टू लॉग x, z इक्वल टू लॉग x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता था, मतलब x d अपॉन डी एक्स, इसको हम कैपिटल D लिखते थे, एंड x स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ये उसी फॉर्म में आ गया है। तो यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, x इक्वल टू ई टू द पावर z, z इक्वल टू लॉग x, बस ये लाइन लिखनी है हमको। और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको हम कैपिटल D मानते हैं, और x स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम d इंटू डी माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें रखेंगे, और राइट हैंड साइड आपकी 0 है, तो केवल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू हो जाएगी, और u हमारे पास है ई टू द पावर रूट एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इसमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, d इंटू डी माइनस 1, फिर माइनस 2 इंटू वी इक्वल टू 0, कितना हो गया, ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू वी इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे हमने होमोजीनियस चैप्टर जो किया था उसमें किया था, सेम वैसे ही हमको करना है। ठीक है, तो वहां पर क्या करते थे हम, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। m कॉमन लेंगे, m माइनस 2 प्लस 1 इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0।
m-2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, m यहाँ से +1 इक्वल टू 0। तो हमारे जो रूट्स आ गए वो क्या हुए, -1 और 2। रूट्स जो हमारे हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो सॉल्यूशन हम किसका निकाल रहे हैं, v का, मतलब v c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1। यहाँ पर z के टर्म्स में आएगा और z को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, x में। तो c1 e टू द पावर -z प्लस c2 e टू द पावर 2z। अब इसे हम, और vp यहाँ पर क्या है, जो vp है राइट हैंड साइड है वो क्या है, 0, मतलब vp इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, v इक्वल टू v की वैल्यू निकालनी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब c1 e टू द पावर -z प्लस c2 e टू द पावर 2z। ये v आ गया। अब इसको x के टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है पहले, c1, क्योंकि जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा y और x में है, तो हमें y और x में ही आंसर लिखना है। c1 e टू द पावर -z, e टू द पावर -z मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, x इनवर्स, इसकी पावर -z मतलब यहाँ भी -1, ये हो गया x इनवर्स प्लस c2 e टू द पावर 2z, e टू द पावर 2z मतलब इसकी पावर 2, इसका मतलब x²। ठीक, ये v आ गया। अब u और v दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुट इन थर्ड, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू u हमारे पास कितना था, e टू द पावर √x, एंड v कितना है, c1 x इनवर्स प्लस c2 x²। इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।